नमस्कार, आप देख रहे हैं शाहबाद न्यूज टीवी चैनल। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं खबर भोजपुर बिहार आरा से। आपको बता दें, इन दिनों बिहार में पैक्स का चुनाव चल रहा है। जो भोजपुर जिले के आरा सदर प्रखंड का पहला चरण यानी 26 नवंबर को मतदान होने वाला है। इसको लेकर काफी गहमागहमी देखने को मिल रही है। आइए इसी क्रम में हम बात करेंगे पूर्व पैक्स अध्यक्ष रह चुके हैं एवं सामाजिक कार्यकर्ता अरुण कुमार सिंह, जो इस बार पुनः 2024 में पैक्स अध्यक्ष प्रत्याशी को लेकर नामांकन किए हैं। सीधे जुड़ते हैं जो हमारे पैक्स अध्यक्ष है, पूर्व पैक्स अध्यक्ष रह चुके हैं अरुण कुमार सिंह से। सर, सबसे पहले क्या करना चाह रहे हैं? मेरा नाम अरुण कुमार सिंह, घर अलीपुर, पंचायत हसनपुरा जी। मैं इसलिए चुनाव लड़ा हूँ, इस पद के लिए मैं बहुत लालायित और लोभित नहीं था, लेकिन समाज ने हमको बार बार आग्रह करके इस पद के लिए हमको चुनाव लड़ाया, क्योंकि यह अभी जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष है इनका 4 रेट चलता है। सरकारी जो फिक्स प्राइस है उसमें इनका 4 रेट चलता है। ये 1800 से शुरू करते हैं, 2000 तक चलाते हैं। बोरा का पैसा जो आता है वो किसानों के हाथ में नहीं मिलता है। खाद के तो नाम ही हटा दीजिए, क्योंकि अभी 1 महीना पहले डीएपी खाद आया था जो किसानों को नहीं मिला। और ब्लैक एक दिन मैसेज पर हम देखे थे कि मैसेज पर वोटर में नाम जुड़ जाता है, लेकिन डीएपी के लिए लाइन लगाना पड़ता है। इसलिए मैं अपना नामांकन पैक्स के लिए किए और पूरा आरा प्रखंड में मैंने जो सुविधा 10 साल में दिया वो किसी का देने के काबिलियत नहीं है। इसलिए मैं हमको जनता ने बार बार प्रेरित करके और ये चुनाव लड़ाने का काम किया, तो मैं जनता को मैं वचन देता हूँ और सरकार का जो रेट था उसको फुल रेट किसानों के हाथ में दे देते। अरुण जी, 2 मिनट हम रोकना चाहते हैं। आपको बता दें कि अरुण जी जो आरा सदर प्रखंड के पूर्व पैक्स अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रहा यहाँ पर, आखिर क्या रीजन रहा 2024 में पुनः पैक्स अध्यक्ष के लेकर अपना ताल ठोक दिए? क्या ऐसा रीजन रहा आपका? मैं इसलिए ताल ठोक दिया कि किसान एक गरीब का परिवार होता है। अब मैं किसान का बेटा हूँ, अब मैं भी किसानी में बहुत दिनों तक रहे हैं, इसलिए किसान का दुख दर्द हमको जानकारी है। किसान को अगर खाद नहीं मिलेगा, एक फसल धान का जो है बिक्री करने में उसका रेट है 2240 रुपया, जो कि यहाँ पर 1800 से शुरू होता है। और उनको उस किसान को सकरदी, गीधा, कारीसाद, अन्य जगहों पर धान ले जाना पड़ता है और पलदारी या खर्चा और गिरता है। बोरा किसान खरीदते हैं 30 रुपया में बोरा, 25 रुपया बोरा। सरकार बोरा के पैसा देती है, लेकिन किसानों के हाथ में नहीं मिलता। यहाँ पर फिर हम आपको रोकना चाह रहे हैं। आपने जैसा बताया कि हम किसान पुत्र है, किसान के बेटा है, लेकिन किसान के बेटा है, किसान पुत्र है, लेकिन पूर्व से आप किसान पैक्स रह चुके हैं। किसानों के लिए जनहित में क्या कार्य किया ऐसा? मैंने जिला में 2 राइस मिल पास हुआ, उसमें सबसे पहले मैंने खींच कर और हसनपुरा पैक्स अलीपुर में राइस मिल बैठाया, गोदाम का व्यवस्था किए। और किसानों को खाद का तो कभी कभी ही नहीं होता है। पूरा जवार में आप पता लगा लीजिए, मेरा खाद हर गांव में जाता था। अलीपुर, जमेरा, लखनपुर, सलेमपुर, कुंजन टोला, गोठौला, भुसौला। तो फिर हार का नतीजा क्यों देखना पड़ा आपको इस बार? इसलिए देखना पड़ा कि जनता थोड़ा उतना काबिल नहीं है। मुखिया के रिजीम में मुखिया ने मकान का मोबाइल से फोटो लेकर, और अभी भी चल रहा है कि मकान देखे, जबकि कहीं दूर तक मकान में नाम जोड़ने का काम है। मैं बता दो कि यह चुनाव प्रधानी चुनाव नहीं है, जनता की चुनाव नहीं है, केवल ये पैक्स का चुनाव है, किसान भाइयों की चुनाव है। वही मतदाता है, वही वोट दे सकते हैं। क्या जनता इसमें वोट देगी? नहीं। तो आप जान लीजिए भाई जी, आप जान लीजिए कि कोई ऐसा मुखिया नहीं है कि जो अपना कैंडिडेट नहीं लड़ा रहा है। मेरे हसनपुरा में हारे हुए भी मुखिया अपना कैंडिडेट लड़ा रहे हैं और जीते हुए भी मुखिया अपना कैंडिडेट लड़ा रहे हैं। और यही तो विडंबना है, सरकार की विडंबना है
कि क्या करता है सरकार। चलिए फिर इन सब बाद में हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि दिन ना भूले, पहले मतदान फिर जलपान, यानी 26 नवंबर पहला मतदान होने वाला है, पहला चरण आरा सदन में। लेकिन इससे पहले हम जनता कुछ रुझान जानेंगे। इस बार किसान भाई किसको 3 प्रत्याशी में देखना चाहते हैं? सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? विजय प्रसाद जी, कब से रह रहे हैं यहाँ पर? बहुत दिन से रह रहे हैं। 3 प्रत्याशी, किसका रुझान इस बार, किसको प्रत्याशी के रूप में देखना चाहते हैं आप? अरुण सिंह। आखिर भाई जी, अरुण जी में क्या ऐसा खासियत है? खासियत है ना, क्या लोभ लालच? नहीं लालच या धन लालच? ना, तो फिर इसमें धन का क्या है? तो फिर इसमें अरुण जी में क्या खासियत, हम समझ नहीं आ रहा क्या खासियत अरुण जी में? क्या अरुण जी हम पैसा देते हैं? नहीं, कोई पैसा नहीं। धान पहुंचाते हैं? तो फिर आखिर अरुण जी में क्या खासियत है, बताइए। आखिर क्या चुप हो गए क्या? नहीं, आपकी हंसी बता रही है सर, आपकी हंसी बता रही है। चलिए दूसरे लोगों से हम जानेंगे। क्या नाम है आपका सर? निर्मल कुमार। आप ही युवा है। 3 प्रत्याशी हैं इस पंचायत में, रुझान कहाँ जाएगा इस बार? हमारे बाबा के पास अरुण कुमार सिंह बहुत गरीब के नेता है। अच्छे, गरीबों को मसीहा मानते हैं आप? इसमें कैसे गरीबों को मसीहा आप मानते हैं, समझ नहीं आ रहा। क्या राजनीतिक चुनाव है, प्रधानी चुनाव है ये? जहाँ जरूरत पड़ता है वहाँ पे जाते हैं, यानी दुख सुख में एकदम दुख सुख में, जब बुलाइए, जब आपके द्वार पे हाजिर रहते हैं। जहाँ बुलाइए, सदर अस्पताल या ब्लॉक, वहाँ पे जाके काम कराते हैं। अच्छा ये बताइए सर जी, आपका नाम क्या बताए? निर्मल कुमार। निर्मल जी, केवल दुख सुख में साथ केवल चुनाव समय ही रहते हैं या 24 365 दिन हर पंचायत में रहते हैं? 24, जब बुलाइए जब हाजिर आता है, जहाँ पर केवल आपके द्वार के लिए या पंचायत के लिए? हमारे द्वार के लिए, पंचायत के लिए, पूरा जनता के लिए। चलिए आप क्या कहिएगा, 3 प्रत्याशी रुझान कहाँ जाएगा? अरुण कुमार सिंह को। आखिर